राष्ट्रवाटिका के पुष्पों में एक जवाहरलाल जन्म लिया जिस दिन लाल ने दिवस कहाया बाल। बच्चे इन्हें सदा प्यार से चाचा नेहरू कहते। चाचा जी इन बच्चों के बीच बच्चे बनकर रहते। एक गुलाब ही सब पुष्पों में इनको लगता प्यारा, भारत माता लाल यह सबसे ही था न्यारा। सारे जग को पाठ पढ़ाया शांति और अमन का, भारत माँ का मान बढ़ाया था यह ऐसा लाल चमन का। Good morning everyone. On this pleasant morning, I Gayatri Sharma, I Rekha Arora welcome you all to the Children's Day celebration in our school. You know why this day is so special? Yes, today is Children's Day. It is your day. We have a lot of excitement in our program and have brought a host of an entertaining program for all of you. Every program starts with lighting the lamp. So, I would like to invite Reverend Father Principal, Vice Principal Father Jackson, respected Sister Jana, Head Girl and Head Boy of the school with our little ones. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, सिस्टर जैना, मेरे साथी शिक्षकगण और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्यारे बच्चे। यदि ईश्वर मुझसे पूछे कि कोई एक विश आपकी पूरी की जाए तो मैं चाहूँगा कि मुझे मेरा बचपन लौटा दिया जाए। तो मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए एक कविता लिखी है जो मैं मेरे प्यारे बच्चों को समर्पित करना चाहता हूँ और इसका शीर्षक है बचपन मेरी नज़र में। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, कुछ छोटी पर मोटी बातें बतलाता हूँ और तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। कहानी तुम्हारी अपनी है, जरा गौर से सुनना। याद करो उस दिन को जब तुम इस दुनिया में आए, संग अपने इतनी खुशियाँ ले आए जो माता पिता के दामन में ना समाए। तुम्हारी भोली सूरत देखकर क्या दादा, क्या दादी, क्या नाना, क्या नानी सब चंग ढोल और थाल बजाए। फिर तुमने जब अपना पहला कदम उठाया और तुतलाती बोली में बेमेल अक्षरों का गीत सुनाया तो परिवार का हर सदस्य झूम उठा, जैसे मन का मयूरा नाच उठा। फिर याद करो उस दिन को जब तुम पहली बार मम्मी पापा की अंगुली थामे स्कूल की चार दीवारी में अंदर आए और टीचर ने तुम्हारा हाथ पकड़कर गालों पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, बेटा मम्मी पापा को कर दो बाय। इतना सुनकर तुम जो फूट फूट कर रोए और मम्मी पापा की आंखें भी गीली, क्योंकि उन्हें भी लगा कैसे अपने लाडले या लाडली को ऐसे अकेला छोड़ जाए। लेकिन मन को पक्का करके तुम्हारे आने वाले कल की चिंता करके वो चल दिए तुम्हें पीठ दिखाए। अब कुछ साल और बीत गए और तुम कुछ और बड़े हो गए। अब तुम्हें स्कूल भी रास आने लगा। दोस्तों के साथ खेलना, मस्ती करना, लंच में टिफिन बांटना, ये सब तुम्हें भाने लगा। बारिश में कुछ नहाने की मस्ती, पानी से भरे पोखर में चलाना वो कागज की कश्ती, पिघलती कुल्फी को हड़बड़ाकर खाने की जल्दी, टॉफी और चॉकलेट का अपना ही संसार, रंग बिरंगे गुब्बारों और आसमान में उड़ती पतंगों से जुड़ा तुम्हारा बचपन का प्यार, सब अनोखा, सब अनोखा। मम्मी पापा से जिद करना, भाई बहन से लड़ना, दोस्तों से कभी प्यार करना, कभी टकराव का इजहार करना, टीचर की नकल करना, ये सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। तुम मासूम थे पर अब तुम्हारी मासूमियत को पर्व लग गए। वक्त बेवक्त पढ़ना, मम्मी पापा और टीचर से डांट खाना, दोस्तों से मोबाइल या फेसबुक पर घंटों बतियाना, ऐसे ही अब तुम पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज्जा जनरेशन हो गए। तुम मासूम थे पर अब तुम मॉडर्न भी हो गए। तुम्हारी अब तक की कहानी तो यही है बच्चों, पर आगे की कहानी अब तुम्हें खुद लिखनी है।
आगे भविष्य की सीढ़ियां तो तुम्हें खुद ही चढ़नी है। तुम्हारे बड़ों ने जो संस्कार और मूल्य तुम्हें विरासत में दिए हैं प्यारे बच्चों, उनका श्रेष्ठ रूप से निर्वाह करना। आ जाएगा तुम्हें सही गलत में सीधा भेद करना। फिर देखना कैसे आगे का जीवन पथ सरल हो जाएगा और तुम्हारी सफलता का परचम हर जगह लहराएगा। अपने माता पिता, समाज और देश के लिए फलदायक बनो और उन्नति के नित नए शिखर छुओ। हमारा स्नेह और आशीष से भरा हस्त सदैव तुम्हारी शीश पर है और रहेगा। बच्चों, तुम्हारी मासूमियत और बचपन हमारे लिए भी आनंद का स्रोत है, क्योंकि हमारे दिल में भी एक बच्चा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारे दिल में भी एक बच्चा है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद। हरी हरी वसंतरा नीला नीला गगन नीला नीला हरी हरी वसुंधरा खिली लगे गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा फूलों से हंसो दुनिया में हंसते, और ये कहा जीवन में आए मन हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंसते, और ये कहा जीवन में आए मन हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंसते। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। रोने की वजह न थी, ना हंसने का बहाना था। रोने की वजह न थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सम्माननीय फादर इंग्लिश, फादर जैक्सन, सिस्टर जैना, मेरे साथी शिक्षकगण व प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन यानी 14 नवंबर को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। नेहरू जी ने अपने पूरे जीवन में बच्चों के विकास को काफ़ी अहमियत दी।
उन्हें बच्चों से बात करना, उनसे घुलना मिलना और उनके साथ समय व्यतीत करना काफ़ी पसंद था। उनके किसी प्रेम के कारण बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद करते थे और प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे। नेहरू जी का मानना था कि जिस देश की भलाई और तरक्की के लिए नवयुवकों की जरूरत है, क्योंकि भले ही बच्चों की उम्र कम होती है किंतु उनमें देश में व्यापक रूप से परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। चाचा नेहरू के अनुसार शैक्षिक संस्थान देश के भविष्य यानी युवाओं और बच्चों को तैयार करने का कार्य करते हैं। उनका यह भी मानना था कि प्रारंभिक और बुनियादी शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हम सभी शिक्षक दिवस, बाल दिवस आदि सभी कार्यक्रम काफी जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं, पर क्या हमने कभी उन बच्चों के बारे में सोचा है जो किन्हीं कारणों से स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। आज भारत में बच्चों की अवस्था उससे मीलों दूर है जो कभी नेहरू जी ने सोची थी। भारत में बाल मजदूरी आम बात है और इनका मुख्य कारण गरीबी और अशिक्षा है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनमें से कईयों के पास तो पढ़ाई की सुविधा ही नहीं या फिर जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में उनके पास अपना व परिवार का पेट पालने के लिए परिश्रम करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प होता ही नहीं है, इसलिए वे पढ़ नहीं पाते। प्यारे बच्चों, आप जहाँ देखेंगे वहाँ काम के नाम पर बस बच्चों का शोषण किया जाता है। इसलिए आप जैसे बच्चे और नवयुवकों को इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। यूँ तो हमारी सरकार ने बाल अधिकार सुरक्षा के लिए नियम और कई कानून बनाए हैं, लेकिन ये तभी सफल होंगे जब हम सभी मिलकर इनमें अपना सहयोग दें। अगर हम सभी चाहें तो आपसी सहयोग द्वारा कई तरह के प्रयासों से इन जरूरतमंद बच्चों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में काम करने के लिए बाल मजदूर रखने से हमें परहेज करना होगा और जो लोग अपने घरों में, दुकानों पर या फिर कारखानों में ऐसा करते हैं उन्हें भी इसके दुष्परिणामों के विषय में समझाकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आप सभी अपनी पुरानी किताबें और पढ़ाई की अन्य वस्तुएं भी जरूरतमंद बच्चों को दान कर सकते हैं। अच्छा, यह सिर्फ किताबों या पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा आप अपने पुराने कपड़े, चादर, कंबलें आदि जरूरत के सामान भी दान कर सकते हैं, जो कि ठंड के मौसम में इन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इन सब के लिए कई गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता भी ले सकते हैं, जो ऐसे बच्चों की भलाई के लिए पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर जीवन में कभी भी आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाने या कुछ नया सिखाने का मौका मिले तो चूकिएगा नहीं, क्योंकि आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, अब देने की बारी आपकी है। अंत में मैं गाने की इन दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगी कि तुझे सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए, तोड़ लाए चलो सब सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे, तोड़ लाए चलो सब सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे, इनसे हर घर में दीपक जलाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए, तुझे सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए। एक बार सुनिए, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे चलो दोस्तों यार,
आज तो क्लास से बंक मार दे। अरे नहीं यार, टीचर को पता लग गया तो बहुत अच्छी वाली डांट पड़ेगी। मैम ने सैटरडे वाली पीटीएम में मेरी मम्मी का फोन नंबर लिया था, वो तो सीधा शिकायत कर देंगी। यार ये गर्ल्स भी कुछ ज्यादा ही डरती हैं। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा छोड़ो यार, लिसन गाइस, देखो डरने की जरूरत नहीं है। अगर यदि कोई पूछेगा तो मैं बात करूँगा, तुम टेंशन मत लो, तुम लोग चुप रहना। ओ भाई यार चिराग भाई फंसवा मत देना भाई। यार बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं तो टिफिन भी साथ ले आया। हम कोई कम है क्या? हम भी टिफिन लाए हैं। अरे जल्दी से टिफिन खोलो ना यार, थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। तू क्या है अच्छा? एनीथिंग स्पेशल टुडे? अरे यार मैं तो देख व्हाइट पास्ता लेके आया हूँ, मेरा फेवरेट। और दक्षिणा तू क्या लाई है? मैं तो स्प्राउट्स लाई हूँ। यार ये तो हमेशा घास फूस ही खाती है, कभी स्प्राउट्स, कभी चने और कभी बोरिंग सैलेड। हाँ, और तुम जो है हमेशा की तरह पराठे लाए हो। और नहीं तो क्या, पराठे खाओ मस्त रहो। पराठों में जो स्वाद है वो स्प्राउट्स में कहाँ। यार अभी बहस छोड़ो, टिफिन खोलो। मेरे चीज सैंडविच बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं। वाह यार, चीज सैंडविच। हाँ। टिफिन एक्सचेंज करने क्या? ना ना ना। अरे कर ले बुकर कर ले, जब देख दूसरों से टिफिन एक्सचेंज करता रहता है लो जी, पेट पूजा तो हो गई, अब क्या करें? अभी तो आधा पीरियड बाकी है। अरे हाँ यार, बाकी बचा टाइम भी तो काटना है, कैसे काटे? अरे यार जतिन तू बता यार, तू तो आइडिया हाँ तेरे पास बहुत आइडिया, बता हाँ बता बता बता। बता। क्यों ना ट्रूथ एंड डेयर खेलें सब मिलकर, बढ़िया एंजॉय हाँ, जाएगा। हाँ, ये सही है। ट्रूथ एंड डेयर। ये ट्रूथ एंड डेयर क्या होता है? कितने भोले हैं हमारे परम मित्र रितेश, इनको ट्रूथ एंड डेयर नहीं पता। चिराग तू एक्सप्लेन कर। देख मैं बताता हूँ यार, हद हो गई मेरे को ट्रूथ एंड डेयर। देख ट्रूथ एंड डेयर का मतलब होता है ट्रूथ एंड डेयर। वाह भाई, ये मतलब सही है यार तुमने। मैं बताती हूँ। अरे रितेश सुन, जो चूज करेगा तू ट्रूथ और डेयर में से, वो तुझे करना पड़ेगा। अगर तू ट्रूथ चूज करता है तो तुझे कुछ सच बताना पड़ेगा जो हम तुझसे पूछेंगे, और डेयर करेगा तो जो हम तुझसे करवाएंगे वो तुझे करना पड़ेगा। अरे, कैसा सत्य है और कैसा साहस। दक्षिणा, इसको एक एग्जाम्पल बता दे करके कि कैसा सत्य और कैसा साहस। हाँ चलो ये ठीक है, मैं तुम तीनों बॉयज को एक डेयर देती हूँ, वो करके दिखाओ। ओहो चैलेंज, चल दे तू, डेयर दे हमको। हाँ हाँ, चैलेंज चैलेंज। तुम तीनों प्रोग्रेस करके दिखाओ। ना ना, मैं प्रोग्रेस नहीं करूँगा, क्रोकोडाइल रेस करवाओ मेरे साथ। अरे प्रोग्रेस करना पड़ेगा यार, यही तो डेयर है। बोल चिराग क्या कहता है? अरे बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट यार, वी हैव टू डू इट। अब ये मुझे चैलेंज कर रही है तो करना ही पड़ेगा। इट इज द डेयर ऑन। तो इस फ्रॉग रेस के विनर हैं श्रीमान रितेश। रितेश। यार अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने मेरा ट्रूथ एंड डेयर के नाम पे। जस्ट चिल, चिल रितेश बाबू। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। अच्छा मुंह मत बना, और ये बता संडे को तेरा बर्थडे है, पार्टी कहाँ दे रहा है? पार्टी पार्टी पार्टी। पार्टी। जहाँ तुम बोलो वहीं दे दूंगा पार्टी। ऐसा कर फिर आज भी टावर को अपनी बर्थडे पार्टी दे दे। तुम सब संडे को कढ़ी कचौड़ी की पार्टी में आ जाओ, मैं तुमको हुक सर्कस पे पार्टी दे दूंगा। मैं तो नहीं आने वाली हूँ। It's so unhygienic। अरे झगड़ा छोड़ो यार, मैं डिसाइड करता हूँ। संडे शाम ठीक 5 बजे डोमिनोज आ जाना। ओके सो डन डन डन। इनविटेशन एक्सेप्ट। Done, done। बच्चों, तुम चलो इस वक्त ग्राउंड में क्या कर रहे हो? सर तो एक्चुअली कल मेरी वॉच खो गई ग्राउंड में, हम चारों वही ढूंढ रहे हैं। तुम सब मिलकर एक साथ जतिन की वॉच सर्च कर रहे हो? Yes, sir. चुप रहो तुम सब। From which section you are coming? सर 11 जेट। Okay. So, is there any subject period in your class? Yes sir, it's science period।
Okay. Have you taken permission from your teacher? नो सर, वो बात ये है कि बात और कुछ नहीं, मुझे सब पता है। तुम चारों वॉच ढूंढने के बहाने क्लास से भाग मार रहे हो। सॉरी सर। मैं तो हेड बॉय हूँ ना, तो क्या मुझे भी परमिशन लेनी पड़ेगी? देखो बेटा, हेड बॉय बाद में, पहले आप एक स्टूडेंट हो। रूल और नियम सभी स्टूडेंट के लिए बराबर हैं। तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटी होंगी, तभी तो आपको हेड बॉय बनाया गया। और तुम ऐसे क्वेश्चन पुट अप क्यों कर रहे हो? सॉरी सर। देखो बच्चे, आज चिल्ड्रंस डे है, आप लोगों का दिन है। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर चाचा नेहरू के जीवन पर एक किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगा। बात उन दिनों की है जब पंडित जी इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष थे। उन दिनों वाटर टैक्स न देने पर नल का कनेक्शन काट दिया जाता था। एक दिन नेहरू जी अपने ऑफिस में बैठकर फाइलें देख रहे थे। मैं आई कम इन सर? आइए डॉक्टर अब्दुल फजल साहब, बैठिए, फरमाइए कैसा आना हुआ? पंडित जी, इस बार हमारा विभाग वित्तीय घाटे के दौर से गुजर रहा है। वो क्यों? क्या खर्चे ज्यादा हो रहे हैं? नहीं पंडित जी, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? दरअसल पानी पर जो टैक्स दिया जाता है उसे कुछ लोग समय पर नहीं चुका रहे। तो आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? पंडित जी, मैं एक फाइल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से कुछ लोगों पर कार्रवाई करने में कुछ। दिखाइए मुझे, किसकी फाइल है? पंडित जी, इन फाइलों में एक फाइल आपके पिताजी की भी है। देखिए फजल साहब, कानून सभी के लिए बराबर है। इसमें चाहे वो जलकर विभाग का अधीक्षक हो या फिर नगर निगम का अध्यक्ष। लेकिन पंडित जी फिर। नहीं फजल साहब, इस फाइल में अनुशंसा है कि जिन्होंने वाटर टैक्स नहीं जमा करवाया उनकी जलापूर्ति बंद कर दी जाए। रूल इज रूल, तुरंत कार्रवाई कीजिए। जवाहर, ये क्या किया तुमने? अपने ही घर का वाटर कनेक्शन करवा दिया। क्या आपने वाटर टैक्स जमा करवा दिया? अरे करवा देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? ठीक है, टैक्स भरिए और पानी लीजिए। हम नगर निगम के अध्यक्ष बाद में हैं, पहले एक नागरिक हैं और देश में हर नागरिक के लिए समान नियम व कानून होते हैं। बात तो तुम बिल्कुल सही कहते हो। मैं आज ही टैक्स जमा करवा देता हूँ। Sir, it was really an inspiring story. Yes sir, it was. Sir, I promise today onwards I will follow all rules and regulations in the school. Yes sir, we all promise to be more disciplined in our life. वेरी गुड बच्चों, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद है। अनुशासन विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों के प्रति एकाग्र और प्रेरित होना सिखाता है। एक अनुशासित विद्यार्थी अपने शैक्षणिक संस्थान का गौरव होता है। समाज द्वारा हमेशा उनका सम्मान किया जाता है। अनुशासन के बिना हम एक सफल छात्र की कल्पना नहीं कर सकते। बच्चों, अनुशासन के साथ साथ समय का सदुपयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। So my dear students, you must be a disciplined child. Yes sir, you are right. Discipline is very important for all of us. Okay children, enjoy the day. Once again, happy Children's Day to all of you. 3, 2, 1. छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। हमको ना समझाना रे।
ऐसा सा महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है यही उम्र है यही उम्र है यही उम्र है गलती से मिस्टेक बेटा शगो पे पत्ते गा रहे हैं पूरे पे भवरे गा रहे दीवार खिड़की गा रहे हैं पंछी गा रहे बगियों में देखो मुझे हो रही है गुफ्तगू जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू Greetings to everyone gathered here. On the occasion of Children's Day, I, Gayatri Sharma, take immense pleasure to deliver a speech on Children's Day. This day is also called Bal Divas in Hindi. This day is celebrated in honor of our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, who was fondly called Chacha Nehru by children. He had a charming personality with charismatic leadership. This is his 133rd anniversary. After he breathed his last in 1964, a resolution was passed to celebrate his birthday as Bal Divas or Children's Day, where all can revisit the child in them and celebrate their childlike qualities and remember the importance of keeping them intact. Pandit Jawaharlal Nehru was the epitome of love toward children and was always devoted to work toward their betterment. He had a clear vision for the nation. He said that the children of today will make the India of tomorrow. A child's first school is their home. So, parents play an important role in laying the foundation of discipline, honesty and sincerity. Children with such qualities go on to excel in school and life and bring laurel to our nation. Nehruji believed that the development of our country is possible when young people like you all will take responsibility and charge of various development activities of our nation. He deliberated that through enthusiasm and aspiration of children only will be able to achieve glory that Indian society is worthy. The day cannot be completed without reflection on the values and morals that we could follow his footsteps and achieve great success in life with his estimable values. Thus, once again, I would like to wish you all a very happy Children's Day and let us all celebrate this day with joy and appreciate the gift of childhood that has been bestowed upon us. Thank you.
This one is for you. Dedicated to you all. You are the class of St. Anselm. We are incomplete without you. तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। Once again, good morning to all of you. If I ask you, how many of you liked the program today? Okay, if you higher class boys did not like, put down your hands. Few higher class boys did not like, क्योंकि उनका class ये नहीं है. Your class, this is not your class, maybe that's why. Anyway, you need a better program, that's fine. But I'm sure the teachers have done very well, and let's put our hands together, give the loudest clap ever. Okay, whenever we have any program in the school, you, the students, you are the one who take practice for hours and hours and put up the program, and all of us enjoy, including the teachers. Of course, teachers are the guiding force behind. But today, teachers themselves, they entertained you and they gave you certain values, and in form of prayer and in the form of words and singing, etc. They have given you certain values to be picked up. So it is your day, Children's Day, and we are celebrating it together. And it is said, without you, the school is incomplete. And the school itself is meant for you, and you are the chief guest, as it was mentioned in the beginning. You are the chief guest, not only for today, but also for every day. And it is because of you, all the events that are happening over here, and all the teachers gathered here, it is just because all of you, each of you. So without one student, this student, even the one who is talking here, even without him, it is incomplete. Even all those who are disciplined and indisciplined, even without you, this school is incomplete. कभी कभी हम कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि आप दिल के सच्चे हैं, बच्चे दिल के सच्चे हैं बोला जाता है, बड़े नहीं, जो बड़े पीछे हैं उनके लिए नहीं है,
बच्चे जो सामने हैं उनको हाथ खड़ा करने के लिए बोलते हैं तो हाथ खड़ा करते हैं, बैठ जाने के लिए बोलते हैं तो बैठ जाते हैं। लेकिन बड़े तो बड़े कूल होते हैं। जब थोड़ा इंग्लिश में होता है उनको लगता है कूल है हम, क्या कूल है हम। कोई बात नहीं, उनको जिंदगी क्या है पता नहीं है। बच्चे दिल के सच्चे हैं, ना समझ है ये हम समझते हैं, आप ना समझ हैं हम समझते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। कभी डांटते हैं, कभी पीटते हैं, कभी भगाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हैं, हम समझते हैं कि आप जो बच्चे हैं ना समझ होते हैं, कोई कुछ समझदार भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा समझते हैं, वो भी अलग चीज़, कोई बात नहीं। तो टुडे इज द डे on which every teacher who is here in the school can thank the students. Usually these are the students who will thank the teachers on the Teachers' Day. You bring gifts and flowers and you wish them well and you thank them, etc. But today I believe every teacher should thank each student in the class. Whether naughty, whether good, whether disciplined, whether indisciplined, because it is because of each one of you, as I told you, this school exists. And it is because of you, each teacher in the school comes to the school. And therefore, all of you, whether good or bad, you are part of the Anderson family. We are all together and we are one. And let that feeling be there in each one of you. In a family there can be some who are disciplined, who are indisciplined, but it is not that you are sent out of the house and you are not allowed in the house, you are not part of the family. You are still part of the family, good and bad alike, no problem. But today we forget all the problems that you have created and we begin anew. And all the good things that you have done, we appreciate you and we grow together. We grow together, the teachers, the students, everyone will grow together. Nobody is perfect. Neither me nor you. Nobody is perfect here. And this is a school for not only the students but also for everyone who is here. We learn something new every day and that should be our motto. Our motto should be that we learn. From the mistakes we learn, from the good things that we learn, from the accomplishments that we have accomplished we learn. So this is a place for learning. Not only the knowledge that we acquire, but pick up certain values. Pick up certain values as you're growing up, discipline and etc. What you pick up from the school. So school is a place where you pick up values and you pick up yourself, your character, form your character. And therefore, once again I thank each one of you, each student over here, and wish you a very happy Children's Day. May God bless each of you and may God bless each one of us. Reverend Father Principal, Father Vice Principal, Sister Jenna, teachers and all my dear friends. Greetings of the day to you all. Today I, Sunny Solu, head boy, And I, Vinita Meena, head girl of the school, feel honored to propose a vote of thanks to all those who have made the day celebration a grand success. first and foremost, we would like to thank Reverend Father Principal for being motivating force behind today's celebration. Thank you, Father. We would like to thank all the teachers, including art, music and dance teachers, for putting up a colorful show today. We would also like to thank the office staff, management, media person Thapa sir and Narayan Sevak for their cooperation and support. Last but not the least, I thank you all dear audience for showing interest in the program. Once again, thanks to all for their direct and indirect support for making this program successful. Thank you.